हे गाइस, जैसे श्याम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल लेते हैं एक नए दिन की नई शुरुआत मेरे ब्लॉग के साथ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़ लोग को मेरा प्यार और प्रणाम, छोटों को प्यार। तो गाइस, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही दोपहर के 12 बजे से। 12 बज चुके हैं। और गाइस, सुबह उठ के मैं फटाफट नहा धो करके मैंने पूजा वूजा करने का दुकान चले गई थी। दुकान पे थोड़ा काम था। काम वाम करने के बाद बस चाय वाय वहीं दुकान पे पी तो आ गई हूँ घर पे। घर पे आने के बाद अभी मैं चेंज करने के बाद मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि हमारे स्कूल में लगे हैं भागवत। और आज आज और कल लास्ट दिन है। और आज मैं सोच रही एक बार जाऊँ करके, क्योंकि छुट्टी का दिन भी है तो बच्चे लोग भी सभी लोग जाते हैं वहाँ। तो मैं भी सोच रही एक बार हो आऊँ मंदिर की और दर्शन करके आऊँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं एक दिन भी नहीं गई। बस कलश यात्रा के दिन गई और एक दिन रात को गई थी भजन कीर्तन में। तो मैं सोच रही अभी जाऊँ और मंदिर में थोड़ा शाम को ही आऊँगी वहाँ से। तो फटाफट तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में आपको जितनी भी कथा वथा होगी, जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। खाना पीना वहीं होगा, प्रसादी का भोग। तो खाना वाना खा के आऊँगी घर की ओर। तो गाइस, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो फटाफट हो जाती हूँ मैं भी तैयार। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहन रखा है सूट। तो तैयार यार हो गई हूँ और प्राची जा रही है मेरे साथ। मम्मी तो चली गई है। तो फटाफट चलती हूँ, सामान लेती हूँ, अगरबत्ती वगैरह, फिर चलते हैं मंदिर की ओर। हेलो गाइस, मैं और प्राची जा रहे हैं मंदिर। और हम पहुँचे सीढ़ियों में, नीचे ही अभी इंटर कॉलेज स्कूल के वहाँ पर, उससे थोड़ा नीचे ना। और हल्की हल्की धूप है, हल्के हल्के बादल है। और ये मेरा पर्स जो बहुत भारी हो रहा है। और ये तो क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत है। मम्मी चली गई आगे, मैं और प्राची जा रहे हैं। 1 बज गया, देख तो। 1 बज के 1:30 हो गए, मतलब 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। बहुत भीड़ लगी होगी गाइस आज वहाँ, बहुत ज़्यादा। और कल तो लास्ट है। कल तो बहुत होगी, सब आएंगे कल तो चल रहे हैं मंदिर की ओर गाइस। थकान हो जाती है ना, एक तो खड़ी चढ़ाई है, सांस सूँ जाता, मोटापा के तो मेरा तो मोटापा है तभी। इसको तो नहीं हो रहा होगा, ये पतली है ना। तो चलते सीधे मंदिर की ओर। गाइस, हमारा स्कूट। और यहाँ से हमने जाना है ऊपर टॉप में, यहाँ से। तो चलते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, रहो शुक्रिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, ओ मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला, तेरा
मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, ओ मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, ओ मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, ओ मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, उसे क्या कभी जो तेरा, कभी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोले मल्लिकार्जुन महादेव की मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, हो मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, ओ मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, ओ तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हो, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अर्जुन महादेव की की जय। तो भगवान ने इतना बोलो तो पूजा जरूरी क्यों है? जरूरी तो है लेकिन क्यों जरूरी है? अरे कुछ तो कहो, इतने साल हो गए पूजा करते करते। मन की मन शांति की के लिए। और शांति के लिए। है देखो, जब भगवान की शरण में जाएंगे तो शांति तो होगी, है ना, मन की शांति भी होगी और सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो भगवान की पूजा करते हैं उनके अंदर विवेक आ जाता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं। उनका आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है ना। तो फिर आत्महत्या जैसे कर्तव्य, कभी किसी को कष्ट देना, दूसरे को दुख देना जैसे गलत काम नहीं करते, गलत मार्ग में नहीं जा सकता। तो सच्चे मन से भगवान का पूजन करता है, सच्चे मन से उपासना करते हैं तो कभी गलत मार्ग में जा सकते हैं? बोलो नहीं जा सकते। तो ठीक मार्ग में ही लगे रहेंगे, कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। आत्मा तो हमारे जीवन में संघर्ष आए तो कौन सी बड़ी बात है ना। तो संघर्षों से, आपत्ति विपत्तियों से, संकटों से कभी डरता नहीं। जीवन है, जीवन खुद में एक संघर्ष है और जो इस संघर्ष में रहता है वही आगे बढ़ता है। जिसने इस लड़ाई में अपना हाथ छोड़ दिया उसका जीवन तो ये जो सुप्रिय नाम के वैश्य हैं, इनका संकल्प है जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे।
तो हमको ये सीखना चाहिए इनसे। तब तक खाना नहीं खाएंगे, तब तक पानी नहीं पिएंगे, जब तक पूजा नहीं कर लेंगे। ऐसा नियम बना लेना चाहिए। और महाराज ये भस्म को लगाने वाले और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं। अब ये जेल में है, अब जेल में और कोई काम तो है नहीं, तो आपको जाने से ये भी वही ज्योतिर्लिंग है, ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ देवदार का वन है, दारुक देवदार को भी कहते हैं। तो देवदार के वन में जहाँ शंकर विराजमान है, नागेशम दारुका बने, वो नागेश ही आगे चल करके शब्द बिगड़ गया, नागेश को लोग जागेश कह रहे हैं, है ना। तो ये भी ज्योतिर्लिंग है, ऐसा लोगों की मान्यता। तो भगवान वहाँ समस्त दुष्टों का संहार करने लगे और वहाँ जो भक्त भगवान का दर्शन करते उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान ने पूर्ण कर दिया। बोलो नागेश्वर भगवान की। इस प्रकार एवं नागेश्वरो देवो उत्पन्नो ज्योतिषाम पति लिंग स्वरूप स्त्रीलोकस्य सर्वकाम प्रदस्सदा। भगवान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार हमने ये 11 ज्योतिर्लिंग का 11वें ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना। अब आइए अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनते हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सूत जी बोले अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराभिधम उत्पन्नम च यथा पूर्वम मृषिया शृणुतादरात्। हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव के बारे में बताता हूँ। आप इसको आदर पूर्वक सुनिए, बड़े प्रेम से सुनिए। त्रेता युग की बात है। उस त्रेता युग में भगवान नारायण ने साक्षात श्री राम के रूप में अवतार लिया है। पुरा विष्णु पृथिव्याम चावतार सताम प्रिय तत्र सीता हृता विप्रा रावणे नोरुमायना। राम जी का प्राकट्य हुआ, नारायण जी राम के रूप में प्रकट हो गए, बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ। जैसे ही यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हो गए। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का आ गई और एक ही प्राण में राम जी ने, राम नाम शक्ति हो गया महाराज। दीन जानते ही निज पद, भगवान ने राक्षसी ताड़िका को दीन जाना। राक्षसी ताड़िका दीन थी क्या? बड़ी बलवान थी महाराज, बहुत बलवान थी। जहां भी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, संतों को, भक्तों को देखती वहीं खा लेती, बड़ी बलवान थी। लेकिन राम जी ने उसको दीन क्यों देखा, दीनहीन क्यों देखा? भगवान को दया क्यों आ गई राक्षसी के ऊपर? भगवान को इसलिए दया आ गई कि इसको स्त्री स्वरूप मिला था, है? स्त्री स्वरूप कितना पावन स्वरूप होता है। दया की मूर्ति होती है स्त्री, तो ममता की मूर्ति होती है स्त्री, है? और ये देखो कैसा इसने अपना स्वरूप बना लिया है। अरे स्त्री अगर श्रेष्ठ होती है तो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को भगवान से जोड़ देती है। और इसने कैसा अपना स्वरूप बना लिया? भगवान को ताड़का को देख करके दया आ गई और भगवान ने क्या कर दिया? अपना धाम दे दिया महाराज। भगवान कब कौन सा गुण भगवान देख करके रीझ जाए, है ना।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कब कौन सा गुण दे के कह नहीं सकते। तो भगवान ने अपना उत्तम लोक दे दिया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए आए मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन दूर समुद्र के उस पार फेंक दिया और सुबाहु को आग्नेयास्त्र से भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा हो गई तो जनकपुर से पत्र आ गया कि महाराज हमारे यहाँ यज्ञ है, आप सादर पूर्वक पधारिए, आदर पूर्वक पधारिए। आएगा उसका सम्मान होगा, जो पता लगा करके नहीं आएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्यु दंड मिलेगा। सब वानर चारों दिशाओं में गए। हनुमान जी आदि में मुख्य हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि विधिवत करी पूजा, थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा, शिव समान प्रिय और न दूजा। तो समस्त वानरों को सेवा में लगा दिया और राम जी कहाँ लग गए? शिव जी की पूजा में लग गए। वहां पर भगवान ने क्या किया? जो रेत थी उसे रेत से आनंद रामायण में एक कथा और है। जब राम जी के मन में हुआ कि यहाँ पर शिव जी की उपासना करी जाए तो हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, तुम काशी जाओ और वहां से शिवलिंग लेकर के आओ, हम शिव जी की पूजा करेंगे। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न बोले अभी गया अभी आया तुरंत। हाँ, अब हनुमान जी काशी गए और शिवलिंग लेकर के आए। जब तक शिवलिंग लेकर के आए तब तक भगवान राम जी ने वहां शिवलिंग स्थापित करके पूजा प्रतिष्ठा सब हो गई। हनुमान जी बोले प्रभु ये क्या किया? बोले आपको आने में विलम्ब हो गया तो हमने यही शिवलिंग स्थापित कर दिया, रेत की। चलो कोई बात नहीं, रेत की तो है, तुम इनको उठा करके अलग रख दो, तुम्हारे जो लाए हुए जो शिवलिंग है उन्हीं को हम स्थापित कर देते हैं। हनुमान जी बोले एकदम ठीक कह रहे, कितनी मेहनत करी है, यहाँ से काशी गया, काशी से लेकर के आया है ना, मेरे ही लाए हुए शिवलिंग प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। और रेत का क्या है, ये तो आज नहीं तो कल बह जाएगी। तो हनुमान जी ने अपना बल दिखाया क्योंकि उनको लगता था कि उनके अंदर कितना बल है, बहुत बल है। हनुमान जी ने बहुत कोशिश करी लेकिन शिवलिंग को हिला नहीं पाए। महाराज ये देख करके आश्चर्य हो गया और राम जी के चरणों में गिर गए, हे प्रभु मुझे अभिमान हो गया, मेरे अभिमान को आपने दूर किया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ना अपने भक्तों का अभिमान क्या करते? दूर करते रहते। भक्त में अभिमान ना आए इसके लिए भगवान कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अभिमान पतन का कारण है। अभिमान भक्त के मन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना, कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। आहा, एक भक्त हुए सुतीक्ष्ण जी महाराज। रामचरितमानस कौन कौन पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? वाह बहुत सुंदर, आप भी पढ़ते हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज जब भगवान दंडकारण्य में हैं तो सुतीक्ष्ण जी महाराज अगस्त्य जी के शिष्य हैं। ये राम जी के बड़े अनन्य उपासक हैं। तो ये कहते हैं अभिमान तो होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। कौन सा अभिमान है? अस अभिमान जाहि जनि हो रे, हो अस अभिमान जाहि हो रे, हो अस अभिमान जाहि जनि हो रे, हो
चाहिए, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये तो अभिमान होना चाहिए। क्योंकि ये सत्य है, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। एक यही अभिमान सत्य है, बाकी सारे अहंकार अभिमान सब क्या है? झूठे हैं, नश्वर है। इस प्रकार भगवान की रक्षा कीजिए, हमको अपनी शरण में लीजिए। हम आपके शरण में हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। हे प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं, हम आपकी शरण में हैं। अप्यहं तव दासोऽस्मि त्वदधीनश्च सर्वथा, विचार्येति त्वया कार्यं पक्षपात सदा शिवः। शिव जी से कहा, महाराज हम आपके ही हैं और आप हमारे हो, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जब भगवान का बार बार स्तुति की, बार बार पूजन किया, तो प्रेम से भगवान प्रकट हो गए। भगवान सामने गौरी शंकर के रूप में प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी ने विधिवत भगवान का पूजन किया। शिवमस्तु वरम ब्रूहि रामेति शतदा ब्रवीमि। शिव जी ने कहा, हे राम जी वर मांगो। तो राम जी बोले, जयोस्तु ते महाराजा प्रीत्या तच्चर्पण भई। हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि रावण को युद्ध में जीत ले। भगवान बोले, निश्चित ही तुम्हारी जय जयकार होगी। ऐसा जब कहा, उस समय राम जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, तो त्वया स्थेयमिह स्वामिन् लोकानां पावनाय च परेषां उपकारार्थं यदि तुष्टासि शंकर। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाइए, हमेशा स्थित हो जाइए। भगवान बोले, बिल्कुल मैं यहीं पर हमेशा विराजमान रहूंगा। और तब राम जी ने उस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया रामेश्वरम। बोले रामेश्वरम भगवान की, रामेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जब राम कहीं कहीं ऐसी भी चर्चा है कि जब रामेश्वर नाम रखा तो शिव जी ने कहा, महाराज इस नाम का अर्थ क्या हुआ? तो राम जी बोले, रामस्य ईश्वरो यह स रामेश्वरः। जिनके इष्ट, जिनके अधीश्वर, जिनके ईश्वर कौन है? शिव है, उनका नाम है रामेश्वर। शिव जी बोले, नहीं, हे प्रभु, आपको ये बात ठीक लगती होगी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो मेरे हिसाब से रामेश्वर नाम क्यों है? बोले, रामः ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः। जिसके इष्ट राम जी हैं वही रामेश्वर हैं। अर्थात परस्पर दो चकोर दो चंदा। राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं और शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, रामेश्वर भगवान की। तो जो रामेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसा भी लिखा है कि काशी से जो गंगा जल ले जाकर के भगवान रामेश्वर में चढ़ाते हैं, तो भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। गंगा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो ये रामेश्वर जी के बारे में सुना। तो आइए 12वां जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, घृष्मेश्वर, उनके बारे में सुने। देवी तिसंज्ञ महाशोभान्वितो नित्य राजतीर्भुत दर्शन। दक्षिण में एक देव नाम का दिव्य पर्वत है। उस पर्वत पर सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर है, पतिव्रता है, और वो अपनी पत्नी की सेवा करने वाले हैं। ये ब्राह्मण तीनों कालों की संध्या करने वाले हैं। त्रिकाल संध्याम युक्त सूर्य रूप समद्युति, सूर्य की पूजा करने वाले हैं। धनवान भी हैं, दानी भी हैं, अनेक गुण इनके अंदर हैं। लेकिन जब बहुत समय व्यतीत हो गया, इनके कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई।
तो इनकी पत्नी बार बार कहती कि महाराज हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। तो ये सुधर्मा नाम के ब्राह्मण कहते, हे देवी, भगवान ने हमको जैसे रखा है ऐसे ही ठीक है। अरे पुत्र हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और अच्छा है? क्योंकि भगवान ने जंजाल में नहीं डाला है और हमको तो और ज्यादा भगवान का भजन करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि गृहस्थी में फंसे होंगे, कभी बेटे ने ऐसा कर दिया, कभी बेटी ने ऐसा कर दिया, कभी बहू ने ये कर दिया, कभी नाती ने ये कर दिया, उसमें फंसे रहते। लेकिन भगवान ने ठीक किया, हमें संतान नहीं दी। तो जैसा हमको भगवान जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए। बोले बहुत बढ़िया हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, विचार किया। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, हमारा तो पुत्र होना ही चाहिए। एक दिन ये जल लेने के लिए गई तो अन्य स्त्रियां वहां आई। उन स्त्रियों ने कहा, अरे अभी अभागिनी है, दूर हो जा, तू हमारे पास, तू पापिनी है, क्योंकि तूने पुत्र को जन्म नहीं दिया। बहुत बुरा भला उसको कहा। तो ये दुखी हो गई, घर आई, अपने पति से कहा, महाराज आप विवाह कीजिए, कुछ भी हो जाए हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र हो, आप विवाह करो। फिर से उन्होंने मना किया, नहीं, विवाह करने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? अगर मैंने अभी विवाह कर लिया और उस दूसरी से पुत्र हो गया तो उससे ही जलने लग जाएगी, हैं? तो इसलिए मेरा विवाह करने का कोई विचार नहीं है। लेकिन ये नहीं मानी। एक दिन जबरदस्ती अपनी छोटी बहन, जिसका नाम था घुस्मा को लेकर के आ गई और कहा, महाराज इससे विवाह करो, यदि विवाह नहीं करोगे तो मैं तो मर जाऊंगी। जबरदस्ती विवाह करा दिया। समय बीता और ये जो घुस्मा थी ना, ये भगवान शिव की अनन्य उपासिका, ये रोज 101 पार्थिव बनाती, भगवान शिव की पूजा करती और पास में ही एक तालाब था, उस तालाब में उन पार्थिवों का विसर्जन कर देती। नित्य का नियम था, रोज पूजा करती। और इसने इस प्रकार 1 लाख पार्थिवों का पूजन किया और विसर्जन किया। 1 लाख। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कृपया शंकरस्यैव तस्या पुत्रो विजायत। भगवान शंकर ने कृपा की, इनके यहाँ पुत्र हो गया। अब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। इन्होंने खूब दान दिया, खूब उत्सव मनाया। इस घुस्मा की बड़ी बहन भी बड़ी प्रसन्न हुई कि अब हमारे संतान हो गई है, अब हम संतान वाले हो गए हैं। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन धीरे 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 उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। अपनी बहन और बहन के बेटे के प्रति ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि सब उसी को अच्छा कहते, इसको कोई अच्छा नहीं कहते। ईर्ष्या होने लगी। समय बीता, अब वो बेटा बड़ा हो गया, उसका विवाह भी कर दिया गया, बहू भी आ गई। अब एक दिन इससे रहा नहीं गया, इसकी ईर्ष्या बहुत बैर में बदल गई। ईर्ष्या किसमें बदल गई? शत्रुता में बदल गई। इसने महाराज तलवार उठाई और रात में सोए हुए बेटे को मार दिया, पुत्र को मार दिया और उसी तालाब में फेंक दिया शरीर, जहां घुस्मा रोज शिव जी का विसर्जन करता। इधर प्रातः काल हुआ। घुस्मा का तो रोज का नियम था, प्रातः काल उठती, तालाब में स्नान करती, पार्थिव बनाती, पार्थिवों का विधिवत पूजन करती, अभिषेक करती, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाती, उसके बाद भगवान का विसर्जन करती। अब उस दिन भी भगवान का पूजन कर रही थी। इधर बहू ने देखा कि उसके पति का वध हो गया है, मृत्यु हो गई है, खून खून पड़ा हुआ है, चारों तरफ चारपाई में रक्त लगा हुआ है। तो उन्होंने अपनी जो बड़ी सासू थी, क्योंकि उनके मन में पहले से संदेह था, उनसे पूछा, ज्येष्ठाम दुःखदा पन्ना हा हतास्मि किलेति च। बड़ी सासू के पास गई, बोले ये क्या हो गया, मेरा पति कहाँ चला गया। जोर जोर से रोने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इधर घुस्मा को बताया गया, महाराज तुम्हारे पुत्र का वध हो गया है, मारा गया है, पता नहीं किसने मारा।
लेकिन भस्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो निश्चिंत है। भस्मा कह रही है कि महाराज देखो, चिंता की क्या आवश्यकता है। वैसे तो मेरे पुत्र को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसने दिया है उसको? शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ, शिव जी ने दिए। और अगर माना वो चला भी गया तो शिव जी ने लिया था, शिव जी ने दिया था, मैं समझूंगी शिव जी ने ही ले लिया। बहुत धैर्य पूर्वक अपने पूजन को वो करती रही और बोली, मेरे तो रक्षा करने वाले एकमात्र शिव हैं, शिव जी के अलावा और मेरा कोई नहीं है, मैं एकमात्र शिव जी की उपासना करने वाली हूँ। और बड़ी धैर्य पूर्वक उसने सारी पूजा की और उसके बाद नित्य की भांति उन पार्थिवों को लेकर के जब तालाब के पास पहुंची विसर्जन करने के लिए, तो भगवान की कृपा से देखा कि बेटा तालाब के किनारे बैठा हुआ है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जीवितम तम सुतम दृष्ट्वा भस्मा सा तत्प्रसूद्विजा प्रहृष्टा न भवत् तत्र दुखिता न यथा पुरा। सामने पुत्र को देखा और पुत्र बोला, माँ देखो, मैं मर करके भी वापस जीवित हो गया। इतने में वो ब्राह्मण भी वापस आ गए और जिसने उसको मारा था वो बड़ी माँ वो भी आ गई और सबने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। बोलो शिवजी महाराज की, मल्लिकार्जुन महादेव की। लेकिन भस्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पुत्र के मरने में दुखी नहीं हुई और पुत्र जीवित है तो कोई ज्यादा प्रसन्नता भी नहीं है। देखो भक्त ऐसे ही होते हैं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, है ना। जैसे राम जी चाहें वैसे ही हम रहेंगे, है ना। देखो सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मत। सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं रहना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए। परिस्थिति जैसे भी हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे भगवान की पूजा का फल यही है। देखो भगवान का भक्त कभी विचलित नहीं होता, परिस्थिति कुछ भी आ जाए। कई लोग कहते हैं अब तो हम भगवान का पूजा ही नहीं करेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, भगवान ने मेरे पुत्र को छीन लिया, मेरे माता पिता को छीन लिया, अब मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं ना बहुत सारे लोग। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, है ना। तो भगवान का जो भक्त होता है वो कभी विचलित नहीं होता और भक्ति से कभी विरत नहीं। भक्ति नहीं, जीवन में कुछ हो जाए लेकिन भक्ति को नहीं त्यागता भगवान का भक्त जो होता है। तो ये जो भस्मा थी ये न तो दुखी हुई और न प्रसन्न ही हुई। ये देख कर के भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले, प्रसन्नोस्मि परम ब्रूहि दुष्टया मारितो ह्ययम् एनाम च मारिष्यामि त्रिशूलेन वरारुणा। मैं इसको अभी अपने त्रिशूल से मार देता हूँ, इसका वध कर देता हूँ। भस्मा बोली, नहीं नहीं, हे प्रभु सुप्रणम्य शिवम नता, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। रक्षणीया त्वया नाथ सुदेहेयं स्वसा मम। हे प्रभु इसको मत मारो। क्यों? क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी बहन है, इसको मत मारो। भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, किए गए अपकार के प्रति भी उपकार करता है ना। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान शिव। ऐसा जब सुना कि मेरी बहन को मत मारो, भगवान और प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, हे मुझे जाना जाएगा। भस्मेशो नाम विख्यातः सरंचैव शिवालयम्। और ये जो तालाब है इसका नाम होगा शिवालय। क्या नाम होगा? शिवालय। जहाँ शिवजी नित्य निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? शिवालय। शिवालय।
इस तालाब में मैं नित्य निवास करूंगा और इस ज्योतिर्लिंग में मैं नित्य निवास करूंगा। और जो भी यहाँ का पूजन करेगा उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। एति वश्च समाख्याता ज्योतिर्लिंगावली मया द्वादश प्रमिता सर्व कामदा भुक्ति मुक्तिदा। तो इस प्रकार ये जो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को सुनता है, इनकी महिमा को सुनता है, उनको भुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति माने भोग। जो जिस कामना से इन कथाओं को सुनता है उनको समस्त भोगों की प्राप्ति होती है। और जो मोक्ष चाहता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की जय। तो 3 बज गए, अब पेट में गुड़गुड़ होने लगी होगी, हैं? सुबह हैं? देखो भंडारा प्रसाद सब तैयार है। आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। कल हमारी इस यज्ञ का समापन दिवस है। देखो कथाएं तो कभी पूरी नहीं होती, अभी बहुत कथाएं शेष है। बस कथाओं को प्रणाम करके कल समापन करेंगे। कल जल्दी ही पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जो नित्य पूजन है ना, वो 7 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। 8 साढ़े 8 बजे तक पूजन हो जाएगा। उसके बाद से 9 बजे से हवन प्रारंभ हो जाएगा। हवन की वेदी आज ही ब्राह्मण लोग, हम सब लोग मिल करके बना देंगे। और कल 9 बजे से हवन प्रारंभ, बहुत से बहुत 11 बजे तक हवन हो जाएगा। 11 बजे से व्यासपीठ पर बैठेंगे, थोड़ा सा व्यासपीठ से आशीर्वचन। और उसके बाद जो नियम है, व्यास पूजन, पुस्तक पूजन, आरती और उसके बाद दक्षिणा। तो दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, है ना? भाई रोज कौन कौन आए? रोज जो 11 दिन तक रोज आए। अब रोज आए तो रोज आपने कथा सुनी तो अब दक्षिणा देनी पड़ेगी। अच्छा, कौन कौन दक्षिणा देंगे? 2 हाथ से, मतलब ज्यादा दक्षिणा, डबल दक्षिणा। दक्षिणा जब मिलती है ना, ब्राह्मण खुश हो जाते हैं कि भाई आज तक जो हमने मेहनत करी, यहाँ एक बड़े प्रेम से लगे रहे, तो दक्षिणा मिल गई, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल सब और कितने लोग आएंगे? कल सब आएंगे, क्योंकि कल नियम ये है कि वैसे तो रोज आना चाहिए सुनने के लिए, है ना? जो नहीं पहुंच पाए तो एक अंतिम दिन जरूर पहुंचे। कल सोमवार भी है, सावन का महीना अंतिम सोमवार है, इसलिए सब लोग पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अंतिम दिन की कथा का जो प्रसाद लेता है उसको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी लोग जरूर पहुंचे, कथा का लाभ लें, भंडारा पूर्णाहुति का दर्शन करें, भंडारा प्रसाद लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण करें। तो दक्षिणा सबने देनी। कल सभी को व्यासपीठ से ही प्रसाद मिलेगा। देखो वैसे नियम तो ये है कि रोज ही व्यासपीठ से प्रसाद मिले, लेकिन भगदड़ मिल जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, है ना? और रोज रोज व्यासपीठ से प्रसाद देना भी कठिन है। तो इसलिए हम ऐसा आग्रह, सभी लोग कल समय पर पहुँचे और कथा का लाभ लें। आज यहीं पर कथा को विराम। मल्लिकार्जुन महादेव की, शिव महापुराण की, भगवती माता की, सब संतों की, सब भक्तों की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रयर्णं मे अस्कुरसवीरगो सर्वगणगो स्वस्तये आत्मसनिभया सनिभजुसनिरोधसन्निभयसनि। तुम तेरा भूले बाबा उच्च कैलाश रे बाबा गौरी कुंड मां। तुम तेरा भूले बाबा उच्च कैलाश रे बाबा गौरी कुंड मां। मल्लिकार्जुन महादेव की
उनके संग में गोरा मैया सोहे, उनके संग में गोरा मैया सोहे, जोड़ी बना कर चले आ रहे हैं। उनके संग जोड़ी बना कर चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, डोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, डोले पैदल चले आ रहे हैं। सो गाइस सब हम लोग जा रहे हैं घर को, 4 बज चुके हैं। खाना वाना भी खा लिया है, प्रसाद वगैरह बहुत अच्छे से खाना बनाया था। दाल चावल रायता सब्जी, 2 प्रकार की दाल थी, मांस की और अरहर की दाल। जो खाना बहुत टेस्टी हो रहा था, और साथ में खीर भी था। खीर भी बहुत टेस्टी, खाना इतना टेस्टी हो रहा था ना, बहुत स्वादिष्ट हुआ गाइस। स्वाद हुआ, आइए और मल्लिकार्जुन में आइए, दर्शन करिए और प्रसाद महाप्रसाद स्वाद कीजिएगा। लीजिए। अब कल तो वैसे भी लास्ट ही है वैसे भी गाइस, लेकिन खाना बहुत टेस्टी हो रहा था। प्रसाद ना बहुत अच्छा खाना, स्वाद हो रहा था खाना बहुत ही ज़्यादा, बहुत टेस्टी यम्मी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा भक्तजन आए थे गाइस। 11 दिन तक भागवत लगे थे, इतनी सुंदर कथा सुनाई जाती। जिसके पास टाइम था, टाइम के सभी लोग टाइम निकाल के आते। बस मैं ही हूँ एक दुकान वाली जो नहीं आ पाई, आज आई हूँ। सो गाइस सब घर की ओर जा रहे हैं। बारिश भी आ गई, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, अभी रुक चुकी है बारिश भी। बारिश रिमझिम बारिश हो रही है। अब चलते हैं घर की ओर। मम्मी तो बेचारी चले गई है क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी खाना खाने में, वो चली गई थी। मैं तो खाना प्रसाद लेके आई हूँ। सो गाइस अभी चल रहे हैं घर की ओर। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ मंदिर से आने के बाद बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, थोड़ी देर ऐसे लेट गई थी। फिर दुकान बढ़ा के आई, अभी आके मैंने पूजा वूजा कर ली है कमरे में आके। और अब फिर से जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि रात को है भजन कीर्तन। परसों और मैं परसों कहती चलते हैं चंदे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलो, फिर वो दिन में नहीं गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर भजन कीर्तन। बहुत अच्छे भजन कीर्तन होते हैं गाइस, जैसे कि पहले एक दिन पहले भी दिखाया था मैंने आपको ना, बहुत अच्छे भजन कीर्तन होते। तो मैं भी सोच रही हूँ आज जाते हैं, थोड़े भजन कीर्तन होते हैं, क्योंकि कल तो लास्ट है वैसे भी। तो चलते हैं मंदिर की ओर। हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है बारिश की, तो मंदिर ही चलते वहीं खाना वाना भी खाते हैं। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, सीधे चलते हैं मंदिर की ओर। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी
इथो मरी इथो नहीं नाली भीतर नहीं चलो शाबले नाम ये भीतर नहीं पारी तो हमारी नहीं दिखेगी, अभी अंधेरा हो रहा है। मंदिर से आते आते हमें दिख गया सांप। हाँ, मंदिर से आते आते दिख गया, तो फ्लैश ऑन कर रही है। तो क्या कहते हैं गाइस, आते आते ही ना अचानक इतना बड़ा सांप दिख गया हमें। हरा हरा ब्लैक ब्लैक कलर का था ना, है ना रे? हरा हरा काला मिक्स गाइस, इतना बड़ा सांप, बाप रे। हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं 11। हम लोग आ गए हैं मंदिर से। मंदिर में बहुत अच्छे भजन कीर्तन हुए। हमें जहाँ तक आरती वगैरह हो गई थी, 1-2 भजन हो गए थे, तो फिर बस 1-2 भजन और करे। बहुत अच्छे से खाना पीना खाया। खाने में बनाया था आलू और छोले की सब्ज़ी, आलू छोले मिक्स करे थे, और रोटी खाई। थोड़े से चावल भी लिए मैंने अभी, तो खाया। खाना भी बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि अभी शाम को ही खाना खा के आए थे, तो थोड़ा ओवर का खाना। वैसे पेट भरा था, कल फास्ट है तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं। वर्षा कहती चलो थोड़ा सा खाते चंदूरी करके, भी मैंने कहा चलो फिर थोड़ा सा खाया और आ गए हैं। और आते आते हमें रास्ते में एक छोटा सा सांप दिखा। छोटा नहीं, बड़ा ही था गाइस, मतलब देखा और चुपचाप से साइड होके चला गया। सावन के महीने में हमें सांप के दर्शन हुए, भोलेनाथ के। सभी कहते हैं भोलेनाथ के दर्शन हुए, अच्छे हुए। और बस थोड़ी देर देखते ही मतलब वहाँ से ना झलक निकल गई थी। सो आप लोग भी देखना उसमें। तो गाइज़ बस अब मैं भी सो जाती हूँ, आ गए, थकान हो गई बहुत ज़्यादा, और कर देती हूँ अपनी ब्लॉगिंग के एंड यहीं पर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक ले गाइज़ मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जय श्री श्याम।